अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व करीमना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन नादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्मिनू ज़हायाकुम फ़इन्नहु अला सिराति मतायाकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने जुमा की इन बाबरकत घड़ियों में अपने पाक बारगाह में हाजिर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के हाजिर होने को, जमा होने को, मिल बैठने को, सुनने सुनाने को कबूल फरमा ले और दुआ कीजिए अल्लाह इस्लाम पे ज़िंदा रखे, ईमानी मेहनतों में लगाए रखे और दुआ कीजिए अपनी रज़ा खुशनुदी वाली मौत अता करे। गुज़िश्ता जुमा ये बात अर्ज़ की जा रही थी, ये जो अशरा है, जो दिन हैं, ये इंतहाई मुबारक दिन है। ज़िलहिज्जा का पहला अशरा इंतहाई मुबारक अशरा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़बान से ज़िलहिज्जा के अशरे की, पहले अशरे के फ़ज़ाइल हुज़ूर ने बताए और इसमें ख़ास तौर से अरफ़ा का दिन है। हमारे लिए कल अरफ़े का दिन है और जो लोग हज के लिए गए हैं उनके यहाँ आज अरफ़े का दिन है। उनके पास एक दिन पहले की तारीख़ है, हमारे पास एक दिन बाद की तारीख़ है। कल हमारे यहाँ अरफ़े का दिन होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफ़े के दिन के बारे में फ़रमाया, जो अरफ़े का रोज़ा रखेगा उसके पिछले एक साल के गुनाह माफ़ होंगे और उसके अगले एक साल के गुनाह माफ़ होंगे। और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया उसको एक साल रोज़ा रखने के बराबर सवाब मिलेगा। रसूलुल्लाह ने अपनी मुबारक ज़बान से कहा, जो अरफ़े के एक दिन का रोज़ा रखेगा, 9 ज़िलहिज्जा के एक दिन का रोज़ा रखेगा, उसके पिछले एक साल के गुनाह माफ़ होंगे, उसके अगले एक साल के गुनाह माफ़ होंगे और फरमाया उसको एक साल रोज़ा रखने के बराबर सवाब मिलेगा। अरफ़े के दिन हाजी लोग अरफ़ा के मैदान में जमा होते हैं, पूरे हाजी अरफ़ा के मैदान में जमा होते हैं और जो अरफ़े में नहीं आया उसका हज नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने हज किया, आखिरी हज, 1,24,000 सहाबा को लेके आप अरफ़ा के मैदान में पहुँचे और आप जबल रहमत पे चढ़े और आपने खुतबा दिया, आपकी ज़िंदगी का सबसे लंबा खुतबा। हुज़ूर ने उस खुतबे में सहाबा से फरमाया, देखो आज का दिन इंतहाई मोहतरम दिन है और इंतहाई मुबारक दिन है। फिर अरफ़े के दिन आपने खुतबा दिया, फिर आपने उम्मत के लिए 5 घंटे दुआ मांगी। अरफ़े के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए 5 घंटे आपने दुआ मांगा और 5 घंटे आप रोते रहे, हाथ फैला के अपने रब से मनाजात करते रहे। और दुआ में क्या मांगा? आपने दुनिया नहीं मांगा, औलाद के लिए नहीं मांगा, आपने अपनी बेटी के लिए नहीं मांगा, अपने घराने के लिए नहीं मांगा। 5 घंटे आप मेरे लिए दुआ करते रहे, आपके लिए दुआ करते रहे, क़यामत तक आने वाले एक एक इंसान के लिए आप दुआ करते रहे। 5 घंटे आपने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगा और ये कहा, या अल्लाह ये मेरी उम्मत है, उम्मत को बख्श दे और माफ़ कर दे और उम्मत से राज़ी हो जा। 5 घंटे आपने दुआ किया। आप ऊँटनी पे सवार थे, खुला आसमान था और नीचे ज़मीन थी, तपती दोपहर थी, सूरज चढ़ा हुआ था, अरब की गर्मी थी। आपने गर्मी में 5 घंटे दुआ किया। हम लोग अरफ़े के दिन 5 मिनट दुआ नहीं करते और दावे करते हैं और मोहब्बत के नारे लगाते हैं और ये कहते हैं हम रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, ग़ुलामी के चीखो पुकार करते हैं। और रसूलुल्लाह का हाल ये है, आप 5 घंटे अरफ़े के दिन आपने उम्मत के लिए दुआ मांगा, उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ मांगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और जिब्राईल ने कहा, अल्लाह के रसूल कब तक उम्मत के लिए दुआ मांगेंगे? या आपका बेटा नवासा हसन
इसके लिए आपने दुआ नहीं मांगा। ये हसन वो हैं जिनको आपकी उम्मत जहर दे के मारेगी, इनके लिए दुआ मांगो, जहर देने से लोग बचेंगे और इनको जहर दे के शहीद नहीं किया जाएगा। फिर हजरत हुसैन के बारे में कहा गया, यह आपका बेटा दूसरा नवासा जिसका नाम हुसैन है, करबला का मैदान बताया गया और कहा गया ये करबला के मैदान में ज़बह कर दिया जाएगा। आपकी उम्मत इसके गले पे छुरी फेरेगी, इसका धड़ कहीं और होगा, इसका सर कहीं और होगा। आप हुसैन के लिए दुआ नहीं मांगते। फिर कहा आप अपनी लाडली बेटी फातिमा के लिए दुआ नहीं मांगते। फातिमा के पास दुपट्टा फटा हुआ दुपट्टा है, फातिमा के पास पहनने के लिए सही से कपड़े नहीं हैं, फातिमा का घर झोपड़ा है, फातिमा 7-7 दिन से भूखी रहती है, गश खा के ज़मीन पर गिर जाती है, फातिमा के होठों पर पपड़ियाँ आ जाती हैं, फातिमा की आंखें अंदर को धंस जाती हैं। आप फातिमा के लिए दुआ नहीं मांगते। फिर हजरत जिब्राइल ने कहा आप अपने घर वालों के लिए आपने दुआ नहीं मांगा। 3-3 महीने गुजर जाते, आपके घर में चूल्हा नहीं जलता, आयशा को भूख लग जाती है, आप अपने घर वालों के लिए दुआ नहीं करते। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल छोड़ो, ये बताओ मेरी उम्मत का क्या होगा। 5 घंटे आपने अपने नवासों के लिए दुआ नहीं मांगा, लाडली बेटी के लिए दुआ नहीं मांगा, आपने अपनी चहीती बीवी आयशा के लिए दुआ नहीं मांगा। 5 घंटे आप अपनी उम्मत के लिए तड़पते रहे। अरफे का दिन इबादत का दिन है, दुआ मांगने का दिन है, अल्लाह से लेने का दिन है, रोज़े का दिन है, कुरान की तिलावत का दिन है, जिक्र व अस्कार का दिन है। अरफे के दिन शैतान सबसे ज़्यादा जलील होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैंने देखा शैतान को अरफे के दिन वो अपने बदन पे मिट्टी डाल रहा था और अपने कपड़े नोच रहा था और रो रहा था और यूँ कह रहा था मैं इन बंदों को मैंने कितना बहकाया और खुदा से दूर करने की कितनी कोशिश की और फिर भी ये खुदा के पास आए और अल्लाह से रो रो के दुआ कर रहे हैं। शैतान कहता है मेरी मेहनत अकारत गई और मेरी मेहनत पे पानी फिर गया और मेरी मेहनत बेकार गई। और शैतान सबसे ज़्यादा अरफे के दिन जलील होता है। कुरान की आखिरी आयत अल्लाह ताला ने अरफे के दिन उतारा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल होने की बशारत और खुशखबरी अरफे के दिन दी गई। एक यहूदी ने हजरत उमर से कहा यह आयत अगर तौरात में उतरती और यहूदियों को यह आयत मिलती थी तो यहूदी तो इस दिन ईद मनाते थे। हजरत उमर ने फरमाया यह आयत उतरी जुमा के दिन, आयत उतरी अरफा के दिन, 2 ईद थे हमारे लिए। एक तो हज का दिन, ईद का दिन, अरफा का दिन, दूसरा जुमा का दिन जो सैयदुल अय्याम है, उस दिन ये आयत उतरी। तो अरफे का दिन इंतहाई मुहतरम दिन है और मुबारक दिन है। इस दिन को गफलत में न गुजारे, कोताही में न गुजारे, सड़कों में, बाजार में, दुकानों में, गपशप में, गीबतों में इस दिन को न गुजारे, बल्कि खुदा की तस्बीह में, तहलील में, हम्दो सना बयान करने में और रोज़ा रखने में ये दिन गुजारे। 10 जिलहिज्जा को कुर्बानी की जाती है। 9 जिलहिज्जा अरफा का दिन रोज़े का दिन है। 10 जिलहिज्जा जानवर को कुर्बान करने का दिन है। कुर्बानी किसको कहते हैं? हम समझते हैं कुर्बानी कहीं हिस्सा रखने का नाम है। हम समझते हैं किसी को 4000 रुपये दे के हिस्सा बुक कराने का नाम कुर्बानी है। ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान ये समझते हैं कोई जानवर ला लो और उसके गले पे छुरी फेर दो, इसका नाम कुर्बानी है। अरबी डिक्शनरी उठा के देखिए, कुर्बानी का माना यह है अल्लाह की खुशनुदी, उसका तकर्रुब और उसकी नज़दीकी और उसकी रज़ा हासिल करने के लिए मुसलमान जान की कुर्बानी दे, मुसलमान माल की कुर्बानी दे, मुसलमान ख्वाहिशात की कुर्बानी दे। अल्लाह की नज़दीकी और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए जान की, माल की और ख्वाहिशात को कुर्बान करने का नाम कुर्बानी। सिर्फ जानवर के गले पे छुरी फेरने का नाम कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी कहते हैं अल्लाह के लिए आप हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। कुर्बानी असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा होती है 10 मुहर्रम को कुर्बानी के दिनों। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर गुजरे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया कहा जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुवहिद कहा जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान में अल्लाह ने हनीफ कहा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान में मुस्लिम कहा, इमामुन नास कहा। आप लोगों के इमाम हैं, अंबिया के बाप हैं, आप तौहीद परस्त हैं, आप हनीफ हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम का नाम हनीफ रखा कुरान में। फिर कहा इब्राहीम तो हमारे खलील हैं।
हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने खलील कह के पुकारा, दोस्त कह के पुकारा। कुरान की 25 सूरतों में 69 जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। कुरान की 25 सूरतों में 25 सूरतों में 69 मरतबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने जिक्र किया। कुरान में 114 सूरतें, एक सूरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से। कुरान में 114 सूरतें हैं, एक सूरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के पैगंबर थे, खलील थे, दोस्त थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान लिया। हज़रत इब्राहीम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। फिर अल्लाह ने कड़ा इम्तिहान लिया, आखिरी इम्तिहान लिया, और वह ऐसा इम्तिहान जिसको सुन के रोंगटे खड़े होते हैं, पढ़ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम से कहा, इब्राहीम अपने बेटे के गले पे छुरी फेरो, अपने बेटे के गले पे छुरी फेरो, बेटे को ले जाओ मिना की वादियों में और बेटे को ज़बा करो जैसे जानवर को ज़बा किया जाता है। पूरी दुनिया में ये पहला वाक़िया, पूरी दुनिया में पहला वाक़िया, बाप बेटे के गले पे छुरी फेर रहा है। इससे पहले लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी दिया। कुर्बानी की तारीख उतनी पुरानी है जितनी दुनिया की तारीख है। लोग कहते हैं ये मुसलमान जानवर कुर्बान कर रहे हैं। अरे अपने गिरेबानों में झांक के देखो, तुम्हारे भी किताबों में कुर्बानी का जिक्र है। पिशु बलि कहते हैं जानवर को कुर्बान करना, बलि चढ़ाना, उनकी किताबों में भी है। दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो कुर्बानी से खाली। हर कौम में, हर मजहब में कुर्बानी है। हम तो जानवर को पानी पिला के, चारा खिला के, पाल पोस के, मोहब्बत से बिस्मिल्लाह पढ़ के छुरी उसके गले पे फेरते हैं। तुम्हारी किताबों में देखो, उसमें लिखा हुआ है एक ही वार में गर्दन उसके तन से जुदा करो, एक ही वार में जानवर को ज़बा करो। अगर तुम एक वार में ज़बा नहीं करोगे तो तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। उनकी किताबों में लिखा हुआ है। जानवर तो जानवर, दुनिया में बास कौमें ऐसी हैं जो इंसानों की कुर्बानी देते। खुद हमारे हिंदुस्तान में, हिंदुओं में एक ऐसी कौम है जो पिछले ज़माने में बच्चों को कुर्बान करते थे। पिछले ज़माने में बच्चों की कुर्बानी देते थे। आज भी तवहुम परस्ती की वजह से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से ऐसे वाक़ियात सुनने को मिलते हैं कि इन्होंने खजाना निकालने की चक्कर में बच्चे को ज़बा किया और बच्चे की बलि चढ़ा दी और बच्चे को कुर्बान कर दिया। तमिलनाडु में, केरला के इलाके में ऐसी कौमें बस्ती हैं जो हज़ारों की तादाद में भैंसे को, खुलगे को और बकरों को ज़बा करते और एक ही वार में उसकी गर्दन जुदा करते। कितनी बेदर्दी से मारा जाता है। हम करें तो कत्ल है, हम करें तो गलत है, और तुम करें तो चमत्कार है, तुम करें तो अच्छा है, हम करें तो गलत है। हर कौम में कुर्बानी। ब्राज़ील में, वहाँ के जंगलों में ऐसे लोग बसते हैं जो इंसानों को कुर्बान करते, हर साल इंसानों को कुर्बान करते। आज से 1500 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने से पहले खाने काबा में लोग जानवरों को कुर्बान करते थे और उसका खून और उसका गोश्त, उसकी हड्डियां खाने काबा पे लगाते थे और खाने काबा को खून से रंग दिया करते थे। अल्लाह ताला ने इसी पस मंजर में कहा, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के पास न गोश्त पहुँचता न खून पहुँचता, अल्लाह के पास तो तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुँचता है। अरब लोग जानवरों की कुर्बानी देते थे, बल्कि इससे बढ़ के अपनी बेटियों को कुर्बान करते थे। बाज तो ज़मीन पे लिटा के बेटी के गले पे छुरी फेरते थे। बाज लोग वीरान कुओं में बेटियों को ढकेल देते थे और बाज दरिंदे वो थे गड़ा खोदते थे और बेटियों को गड़ों में दफन कर दिया करते थे। और बाज दरिंदे तो वो थे जो बेटी के पैर को दरख्त से बांध देते थे और एक पैर को ताकतवर लोग मिल के खींच देते थे। उनकी अपनी बेटी, अपनी औलाद, उसके 2 टुकड़े हो जाते थे और इस कुर्बानी पे खुश होते थे और हंसते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपने हर साल कुर्बानी दिया। हिजरत के बाद रसूलुल्लाह ने हर साल कुर्बानी दिया। पूछा, अल्लाह के नबी ये कुर्बानी क्या है? हुज़ूर ने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है और उनकी सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, इब्राहीम अपने बेटे को ज़बा करो, मिना की वादियों में ले जाओ और अपने बेटे के गले पे छुरी फेरो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे के पास आए, 11 साल के बाद आए। 11 साल तक बेटे की बाप से मुलाकात नहीं हुई
और बाप की बेटे से मुलाकात नहीं। 11 साल के बाद आए, छोड़ के गए थे जहां आज मक्का आबाद है, मक्का की पहाड़ियों के पास, खाने काबा के पास, जहां आज खाने काबा बना हुआ है। छोड़ के गए थे अल्लाह के नाम पे। 11 साल के बाद आए और बेटे से कहा, बेटे चलो मेरे दोस्त से मुलाकात करना है। बीवी से कहा, दोस्त के पास ले जा रहा हूँ। हजरत इब्राहिम अल्लाह के दोस्त थे, कहने लगे मैं अपने दोस्त के पास ले जा रहा हूँ, अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। और अपने बेटे को लेके चले और मिना की वादियों में पहुंचे और बेटे से बात किया। और क्या बात किया, अल्लाह ताला ने वो सारी बात कुरान में नकल की। बाप बेटे की गुफ्तगू, उनका कलाम और बाप बेटे की राज़ो नियाज़ की बातें अल्लाह ताला ने क़ियामत तक के लिए कुरान में महफूज किया। फरमाया जब बाप बेटे को लेके मिना की वादियों में पहुंचे तो कहने लगे, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे। आप देखो जब किसी से कोई काम लेना होता है, मशक्क़त वाला काम, तो आप उनको प्यार से पुकारते हैं। अगर आप उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे, आंखें बताएंगे, आस्तीन चढ़ाएंगे तो सामने वाला काम पे तैयार नहीं होगा। आप किसी को मजदूरी करवाना चाहते हैं और मशक्क़त वाली मजदूरी है और मशक्क़त वाला काम है, तो आप उनसे मोहब्बत से बात करते हैं और ये कहते हैं, अरे आप तो हमारे अपने हैं, ये आपका अपना घर है, इसको बनाना है। प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, उनको चाय पिला के बात करते हैं, नाश्ता करा के बात करते हैं। हजरत इब्राहिम बेटे को बताना चाह रहे थे, अल्लाह ने ज़बा का हुक्म दिया है तो मोहब्बत से पुकार रहे और यूं करें, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, तुम मेरे ही बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप इब्राहिम हूँ, तुम्हारी माँ हाजिरा है। प्यारे बेटे सुनो, मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ, या बुनैया, ए बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी, रात मैंने ख्वाब देखा, 3 दिन से मैं ख्वाब देख रहा हूँ और अल्लाह का हुक्म है मैं तुम्हें अपने हाथ से ज़बा करूँ, बताओ तुम्हारी राय क्या है। बाप कह रहे, बेटे सुनो, मैं ज़बा करना नहीं चाह रहा, मेरी मर्जी नहीं है और मेरी ख्वाहिश नहीं है, अल्लाह की ख्वाहिश है, रब्बुल आलमीन की चाहत है, खालिक़े दो जहां, मालिके कायनात फरमा रहे मैं अपने हाथों से तुमको ज़बा करूं, बताओ तुम क्या चाहते हो। ये नहीं कि लेके गए और लिटा के छुरी चला दिया, नहीं, बेटे को तैयार कर रहे हैं, सबक पढ़ा रहे अपने बेटे को, बता रहे अपने बेटे को, बेटे की राय मालूम करना चाह रहे, बेटा क्या चाहता है। वो भी नबी की औलाद, नबी बनने वाले थे इस्माइल। कहने लगे, या अबती फ़अल मा तुमर, अब्बा जान, कभी किसी बाप ने बेटे को ज़बा किया? कोई बाप बेटे को ज़बा नहीं करता, आपको तो अल्लाह हुक्म दे रहे, अल्लाह का हुक्म है, रब्बे जुल जलाल का हुक्म है, अल्लाह चाह रहे आप अपने हाथ से मुझे ज़बा करो, तो आपको तो अल्लाह का हुक्म है। फिर बाज़ मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में लिखा है, हज़रत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान मेरे पास एक जान है, कई काश 100 जानें होती तो 100 की 100 जानें अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटे अब ज़मीन पे लेटो, मैं छुरी चलाऊंगा और मैं अल्लाह के लिए ज़बा करूंगा और तुम अल्लाह के लिए ज़बा होंगे। एक नई तारीख रकम होगी, पहली मर्तबा बाप बेटे के गले पे छुरी फेरेगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पे लेट गए, 11 साल के थे। फलम्मा बलग माहुस्साया, 11 साल के थे, कुरान कह रहा 11 साल के थे, 11-12 साल से ज़्यादा उम्र नहीं थी। 11-12 साल के बच्चे को क्या होश होता है, ज़मीन पे लेटे और लेट के हज़रत इस्माइल बाप से कहने लगे, अब्बा जान आप मुझे ज़बा कर रहे हैं, छुरी को तेज़ कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो छुरी तेज़ ना हो, कटने में देर हो जाए, अल्लाह का हुक्म पूरा करने में देर होगी, अल्लाह नाराज़ होंगे, इसलिए छुरी को तेज़ कर लीजिए। फिर 11 साल का बच्चा कह रहा, अब्बा जान मेरे हाथ और पैर बांध दीजिए, अगर आप मेरे हाथ और पैर नहीं बांधेंगे तो मैं फड़फड़ाऊंगा और मेरे हाथ और पैर आपको लगेंगे, आपकी शान में गुस्ताखी होगी, आपकी बेइज्जती होगी, इसलिए हाथ और पैर को अच्छी तरह बांध लीजिए। फिर बेटा बाप से कह रहा, अब्बा जान आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, ज़बा करते हुए आपकी नज़र मेरे चेहरे पे पड़ेगी, मेरी मोहब्बत जोश मारेगी और मेरी मोहब्बत का गलबा होगा और अल्लाह की मोहब्बत मगलूब होगी और आप मुझे ज़बा नहीं करेंगे तो हम दोनों से अल्लाह नाराज़ होगा, इसलिए आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आप मुझे देख न सकें। फिर कहा, अब्बा जान आप मुझे पेट के बल लिटाइए, हमारी ज़बान में बोलते औंधा लिटाइए, पेट के बल लिटाइए। हज़रत इब्राहीम ने कहा, बेटे पेट के बल क्यों लिटाऊं? तो 11 साल का बच्चा कह रहा, अब्बा जान आप मुझे चित लिटाएंगे, पीठ के बल लिटाएंगे तो आपको जोर लगाना पड़ेगा और आपको ताकत लगाना पड़ेगा, छुरी आपको चलाना पड़ेगा
आपको मेहनत होगी बुढ़ापे में, आप क्यों मेहनत करेंगे, आप मुझे औंधा लिटाइए, पेशानी का बल लिटाइए, आप छुरी नीचे रख दीजिए, मैं गर्दन चलाऊंगा आपकी छुरी पे। 11 साल का बच्चा कह रहा मैं गर्दन चलाऊंगा आपकी छुरी पे और मैं जोर लगाऊंगा, कटने में देर नहीं होगी, मैं कट जाऊंगा, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाऊंगा। फिर कहने लगे अब्बा जान मेरा कमीज उतारिए, कुर्ता निकालिए मेरा। बाप ने कहा बेटे कुर्ता क्यों निकालें? कहा अब्बा जान मेरी अम्मा के पास मेरी कोई निशानी नहीं है, एक ही निशानी कुर्ता और कमीज है, ये निशानी आप मेरी माँ हाजरा को दे दीजिए। जब मेरी माँ को मेरी याद आएगी, 11 साल माँ ने आपके बगैर गुजारे, आपके बगैर 11 साल माँ ने बिताए, पहाड़ों में गुजारे हैं, ना आप थे ना कोई रिश्तेदार था, मुझे कलेजे से लगा के माँ सोती थी। 11 साल तक तन्हा मैं और मेरी माँ रहे, वादियों में रहे, पहाड़ों में रहे, दरख्त नहीं था, शजर नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, जिंदगी गुजारने के सामान नहीं थे। 11 साल माँ ने मुझे कलेजे से लगाया। अब मैं जब ज़बा होऊंगा, कुर्बान हो जाऊंगा तो मेरी माँ हाजिरा को मेरी याद आएगी, तो आप ये कुर्ता दे देना। मेरी माँ कुर्ते को देखेगी तो तसल्ली हासिल करेगी, माँ कुर्ते को देखेगी इत्मीनान होगा, माँ कुर्ते को देखेगी तो माँ को करार आएगा और सुकून आएगा। हजरत इब्राहिम ने कमीज उतारा, हाथ और पैर बांध दिए और पेशानी के बल लिटाया। कुरान में वो मंजर बताया जिस हालत में हजरत इब्राहिम ने बेटे को लिटाया था। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, अल्लाह फरमा रहे जब ये दोनों के दोनों अल्लाह के सुपुर्द हो गए। मुस्लिम कहते हैं हवाले होने के, मुस्लिम कहते हैं सिलेंडर होने के, मुस्लिम कहते हैं अपने आप को अल्लाह के नाम पे वक्फ कर देने के। फलम्मा अस्लमा, जब ये दोनों अल्लाह के नाम पे तैयार हो गए, बाप कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ, बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार हुआ। जब ये सिलेंडर हो गए और अल्लाह के हवाले हो गए, और जब इस्माइल जमीन पे लेट गए, पेशानी के बल लेटे और इब्राहिम छुरी चलाने लगे, तो अर्श से अल्लाह ने आवाज दिया। जमीन हैरान थी, आसमान साकित था, फरिश्ते अंगुष्ठ बदंदा थे, फरिश्तों ने दांतों में उंगलियां पकड़ ली थी, यह क्या होने जा रहा है। बाप बेटे को ज़बा कर रहे, तारीख का पहला वाक़िया, पूरी दुनिया हैरान थी, जर्रा जर्रा हैरान था। मिना की वादियों में जलजला आ गया था, पहाड़ों को रोना, पहाड़ों का रोना अगर देखा जाता तो मिना के पहाड़ रो रहे थे। बाप बेटे को ज़बा कर रहा, खलील अपने बेटे इस्माइल को ज़बा कर रहे, छुरी फेरी जा रही है तो आसमानों से आवाज आई, या इब्राहिम नादैनाहु या इब्राहिम, इब्राहिम बस करो बस करो। अल्लाह ने अर्श से आवाज दिया, इब्राहिम हम तुम्हारे बेटे को ज़बा करना नहीं चाहते थे, हम तो दिखलाना चाहते थे, बताना चाहते थे, लोगों को ये सबक पहुंचाना चाहते थे, मैसेज देना चाहते थे। इब्राहिम के दिल में औलाद से ज्यादा हमारी मोहब्बत, बेटे से ज्यादा अल्लाह की मोहब्बत है। कहा इब्राहिम बस करो, अल्लाह ने आवाज दिया। फिर इब्राहिम ने पट्टी खोल के देखा तो जन्नत से दुम्बा आया था, वो ज़बा हुआ था। ये कुर्बानी सुन्नत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सहाबा ने पूछा कुर्बानी से क्या मिलेगा, तो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। कुर्बानी करने से जानवर के खाल पे जितने बाल होंगे, हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। कुर्बानी का खून, कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले की मग़फ़िरत कर देते। हुज़ूर ने फरमाया सम्मिनू ज़हायाकुम, कुर्बानी के जानवर को खिला पिला के मोटा करो, वो तुम्हारा पुरसिरात पे तुम्हारे लिए सवारी बनेगा। आज तो रिवाज बन गया और ये रस्म बन गई, लोग कहते हैं पैसे ले लो कुर्बानी करो, गोश्त पहुंचा दो। कुर्बानी का मकसूद ये है मेरे भाइयों, आप जानवर के गले पे छुरी फेरो तो आपके बदन में लर्जा तारी हो जाए, आपका कलेजा मुंह को आए, आपकी आंखों में आंसू आए। आप जानवर ज़बा करते हुए ये नियत करो, या अल्लाह ये तो जानवर है, आप औलाद को ज़बा करने का हुक्म देते तो हम आपके लिए हम अपने पेट की औलाद को ज़बा कर देते। आप अगर इशारा कर देते तो हम अपने गले पे छुरी फेर देते। या अल्लाह हम आपके नाम पे हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार। ये है कुर्बानी का निचोड़, और ये कुर्बानी का मकसूद, और ये कुर्बानी का खुलासा, और ये कुर्बानी का मकसद। कुर्बानी सिर्फ जानवर को ज़बा करने का नाम नहीं है। कुर्बानी हर साल आके हमारी सोई हुई हिस्स को जगाती है, और हर साल आके हम अल्लाह से यह अहद व पैमान करते और ये हद करते, या अल्लाह ये तो जानवर है, हर चीज़ हम तेरे नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार। कुर्बानी में आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग मसाइल बता रहे हैं, वक्त लगेगा लेकिन एक दो मसाइल बता के मैं अपनी बात ख़त्म कर दूं जो ज़रूरी है। इसके बाद जुमा नहीं आएगी,
इतवार के दिन यौमुन नहर है, कुर्बानी का दिन है। एक मसला जो आजकल चल पड़ा सोशल मीडिया पे, कुछ लोग कह रहे हैं पूरे घर वालों की तरफ से एक बकरा काफ़ी है, पूरे घर वालों की तरफ से एक आदमी कुर्बानी दे तो काफ़ी है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी खा लिया तो काफ़ी हो जाता, एक आदमी कपड़े पहन लिया काफ़ी हो जाता, एक आदमी नमाज पढ़ लिया पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी हो जाता, एक आदमी रोज़ा रख लिया काफ़ी हो जाता है। ध्यान से सुनिए, जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है उस पर कुर्बानी वाजिब है, उसको कुर्बानी करना ज़रूरी है। उसकी तरफ से बाप दे दे और यूँ कहे मैं दे दिया तो अदा हो जाएगी, लेकिन जिन जिन पे कुर्बानी वाजिब है उन पे कुर्बानी करना ज़रूरी है, नहीं देंगे तो गुनहगार होंगे। एक आदमी कुर्बानी दे दे पूरों की तरफ से काफ़ी नहीं होगी, एक आदमी रोज़ा रख ले पूरों की तरफ से काफ़ी नहीं होगा। जो लोग दलील देते हैं, यूँ कहते हैं हुजूर ने हर साल अपनी उम्मत की तरफ से एक बकरा कुर्बान किया था, हुजूर ने हर साल एक बकरा अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी दिया था। उससे पहले है हुजूर ने एक बकरा अपनी तरफ से कुर्बानी दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल अपनी तरफ से कुर्बानी देते थे, अपनी तरफ से देते थे, घर वालों की तरफ से आप कुर्बानी देते थे। हाँ, अगर गुंजाइश नहीं है, एक आदमी के पास पूरा माल जमा है, दूसरों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो वो आदमी अपनी तरफ से कुर्बानी देगा और दुआ करेगा, या अल्लाह मेरे बेटों के पास पैसे नहीं है, वो साहिब निसाब नहीं है, माल के मालिक नहीं है, कुर्बानी नहीं दे सकते, मैं दे रहा हूँ, सवाब में उनको भी शरीक कर ले। अल्लाह की ज़ात बड़ी है, सवाब अल्लाह सबको अता करें। सवाब में शिरकत कर सकते हैं, कुर्बानी में शिरकत नहीं कर सकते, ये गलत फहमी होगी। कुर्बानी किस पे वाजिब है? आकिल मुसलमान बालिग मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब है। अक्लमंद होना पागल पे कुर्बानी नहीं, बच्चे पे कुर्बानी वाजिब नहीं, मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं, काफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं। किस पे कुर्बानी वाजिब है? जिसके पास 52.5 तोला चांदी की मिकदार में पैसे हों, 42,000 42,000 रुपीस में 52.5 तोला चांदी आज के दिन आ रही, 42,500 रुपये किसी के पास हैं। एक साल गुजरना भी जरूरी नहीं है, कुर्बानी के दिनों में अगर किसी के पास 42,500 रुपये आ गए, 42,500 रुपये आ गए तो उसको कुर्बानी वाजिब हो जाती। 42,500 रुपये किसी के पास है, या 42,500 रुपये का सामान सिलक किसी के पास रखा हुआ है, या 42,500 रुपये का प्लाट किसी के पास है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। 42,500 रुपये की गाड़ी है, घर में रखी हुई इस्तेमाल में नहीं है, कुर्बानी वाजिब है। 42,500 रुपये का फोन घर में रखा हुआ इस्तेमाल में नहीं है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब। 42,500 रुपये का सोना चांदी घर में है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब। बताओ कौन आदमी है जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है? लोग कहते हैं हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, 40 हज़ार का फोन उनके हाथ में है और कहते हैं हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। दूसरा मसला ये है, लोग यूं कह रहे हैं, आजकल लोग यूं कह रहे हैं कि कुर्बानी के बदले ये कीमत सदका कर देना चाहिए। आजकल एक मसला चल रहा है सोशल मीडिया पे, गैर लोग कह रहे हैं भाई आप जानवर कुर्बान क्यों करते हैं, इसकी कीमत किसी गरीब को दे दो, सदका कर दो, किसी बेवा को दे दो, किसी गरीब की शादी में दे दो। आप कान खोल के सुने, कुर्बानी का कोई बदल नहीं है, कुर्बानी का कोई बदल नहीं कि इसके बदले आप कोई चीज़ दे दो। कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जिसका कोई बदल नहीं। कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज़्यादा महबूब अमल अल्लाह को कोई नहीं। हुजूर ने हर साल कुर्बानी दिया, हुजूर पे कुर्बानी वाजिब नहीं थी, रसूलुल्लाह पे कुर्बानी वाजिब नहीं थी। आपके पास इतना माल नहीं आता था कि जिससे कुर्बानी वाजिब हो, लेकिन 10 साल हुजूर ने कुर्बानी दी, हर साल आपने कुर्बानी दिया। एक मौके पे आपने 63 ऊँटों की कुर्बानी दी, 100 ऊँट आप लाए थे, 63 ऊँटों को आपने अपने हाथ से ज़बा किया, बाकी ऊँटों को हजरत अली के हवाले किया, कहा अली तुम इसको ज़बा करो। खून बहाने से ज़्यादा अफजल इबादत कुर्बानी के दिनों में कोई दूसरी नहीं। इसलिए गलत फहमी है, कुर्बानी जिस पे वाजिब है उसको कुर्बानी करना। हाँ, अगर मजबूरी की वजह से नहीं कर सका, कुर्बानी के दिन निकल गए तो वो कीमत सदका करेगा, लेकिन कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना। तीसरा मसला ये है, लोगों में गलत फहमी, लोग कहते हैं एक साल हमारी तरफ से कुर्बानी देंगे, एक साल अपनी बीवी की तरफ से, एक साल बच्चों की तरफ से, एक साल मरहूमिन की तरफ से। नहीं, जिसपे कुर्बानी वाजिब है उसको कुर्बानी देना जरूरी है। अपनी तरफ से दें, गुंजाइश है तो आप मरहूमिन की तरफ से दें, गुंजाइश है तो आप रसूलुल्लाह के नाम पे दें, गुंजाइश है तो अपनी औलाद की तरफ से दें। कल एक साहब आके बोल रहे मुझे बच्चा हुआ, मैं अपने बच्चे की तरफ से कुर्बानी दे रहा हूँ, तो मैं बोला बच्चे पे कुर्बानी वाजिब नहीं, आप पे कुर्बानी वाजिब, आप दे कुर्बानी, अपनी तरफ से कुर्बानी दे। गुंजाइश है
तो आप बच्चे की तरफ से भी कुर्बानी, जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको कुर्बानी देना ज़रूरी है। गुंजाइश है, ताकत है तो आप दूसरों की तरफ से देंगे, उनकी भी कुर्बानी हो जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता